हियरिंग लॉस इशू। सुनाई नहीं दे रहा। मुझे क्या होगा, मेरा कान तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, पर ये प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे होती है और फिर अचानक से आपको पता चलेगा। असल में होता क्या है, इतनी लाउड वॉइस को रेगुलर देर तक सुनने से इनर ईयर की सेल्स, जो हेयर सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होती रहती है और ये एक बार डैमेज हो जाए ना तो फिर से रीजनरेट नहीं होती और ये एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब लाउड साउंड से होने वाली हियरिंग इश्यू का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम का पता भी आपको अचानक से चलेगा जब तक मोस्टली हेयर सेल्स डैमेज हो चुके होंगे। तो आओ यार देखते हैं ईयरफोन किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है, कौन सा ईयरफोन्स यूज करना सही होता है या कितना वॉल्यूम में सुनना सही होता है। और एक रिक्वेस्ट है, पता है ना क्या बोलूंगा, पता है ना, तो कर क्यों नहीं रहे हो, कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमारे कानों के लिए 85 डेसिबल्स तक साउंड सुनना सेफ है। साउंड को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, तो ये 85 डेसिबल्स आपके लिए सेफ है। पर आप अगर वॉल्यूम को इससे ज्यादा तेज करते हो तब तो भैया आप अपने कानों का बैंड बजा रहे हो। चुगली तो करते होगे। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। मतलब लोगों का जो फुसफुसाना होता है ना, वो अप्रोक्स 20 डेसिबल्स का होता है और एक गन शॉट या कह सकते हो जो रॉकेट लॉन्च का आवाज होता है ना, 120 to 130 डेसिबल्स होता है, जो बहुत ज्यादा है। एग्जांपल्स मैंने आपको ये समझाने के लिए दिया है कि जब आप अपने ईयरफोन्स को अपने कानों में ठूस कर वॉल्यूम को फुल कर लेते हो ना, तब वो साउंड 110 डेसिबल्स तक चला जाता है और ये आपके कानों को डैमेज करता है। होता क्या है ना, जब हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में गाना सुनते हैं तो हमारे कानों को उसकी आदत हो जाती है और एक समय के बाद वो वॉल्यूम हमें कम लगने लगती है और हम वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं और फिर ऐसा करते करते वॉल्यूम फुल हो जाता है और इस तरह से अनजाने में ही हम अपने कानों को डैमेज कर लेते हैं और धीरे धीरे हम हियरिंग लॉस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। और मैंने बताया ना, इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि हमारे कानों के जो टाइनी हेयर सेल्स है वो रीग्रो नहीं होते। हियरिंग लॉस के इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी को स्लो होते हैं, किसी को अचानक से हो जाते हैं, किसी को ऊंचा सुनाई देता है तो किसी को स्लो और किसी को तो अलग ही साउंड सुनाई देता है। ये ब्लडी आवाज आका से नहीं है। अरे मतलब मक्खी मच्छर का जो भिनभिनाना होता है ना, वैसा आवाज। तो ईयरफोन से आपको और क्या क्या खतरा है और क्या क्या हो सकता है। देखो, ईयरफोन्स एक लिमिट से ज्यादा यूज करने से हमारी कानों में बाहरी हवा नहीं जा सकते और इससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और अगर ईयरफोन टाइट है तो कान दर्द होने का प्रॉब्लम अलग। या अपना ईयरफोन किसी और को यूज करने के लिए देते हो या किसी और का ईयरफोन आप यूज करने के लिए लेते हो तो उनके कानों के जर्म्स आपके कान में आ सकती है और अपनी पूरी बस्ती बचा सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा अलग होता है। तुम सब कुछ बता रहे हो इससे क्या होगा, क्या खतरा है, पर ये नहीं बता रहे कि इससे बचे कैसे। यही सोच रहे हो ना, तो चलो जानते हैं इससे कैसे बच सकते हैं। लाउड म्यूजिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सुनना बंद करो। सबसे प्राइमरी और बेसिक सोल्यूशन यही है, क्योंकि फुल वॉल्यूम में ज्यादा देर तक सॉन्ग सुनने की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम होते हैं। अगर म्यूजिक एडिक्शन है ही या ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल करने ही पड़ते हैं तो वॉल्यूम को 60% तक रखो ना, ये आपके कानों के लिए सेफ होगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। हाई क्वालिटी वाले सॉन्ग सुने जिससे कम वॉल्यूम में ही आपको उसका मजा आएगा। हाँ पता है लाउड म्यूजिक से इसका क्या ही कनेक्शन, पर हम लोग सॉन्ग भी तो केवल मजे के लिए सुनते हैं ना, तो थोड़ा सेफ ही रहकर सुन लेते हैं। इक्वलाइजर्स को सेट रखें, लेफ्ट राइट ईयरफोन को सही तरीका से लगाएं ताकि वोकल्स आपको क्लियर आए और साउंड ज्यादा बढ़ाना ना पड़े। कुछ लोग होते हैं ना जो रात में ईयरफोन्स लगा कर ही सो जाते हैं, ये करना बंद करो। अब आप बोलोगे भाई आदत है, अगर आदत है तो म्यूजिक स्लीपर टाइम को यूज करो ना, ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में ही पहले से अवेलेबल है। चलो लास्ट में देख लेते हैं कौन सा डिवाइस आपके और आपके कान के लिए सूटेबल है। चलो तो देखो भाई, सेफ तो दोनों है अगर आप उसे एक लिमिट तक यूज करते हो और एक सेफ वॉल्यूम लेवल तक सुनते हो और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ईयरफोन चूज कर सकते हो। पर फिर भी बता दूं, ईयरफोन हमारे कानों के अंदर तक जाते हैं, जिससे कान में दर्द हो सकता है क्योंकि सबका अलग अलग बिल्ड डिजाइन होता है और ये कानों के अंदर तक जाता है, तो इन्फेक्शन जर्म स्प्रेडिंग का खतरा होता है। और हेडफोन्स में क्या है, एक तो ये कंफर्टेबल होते हैं और आप देखोगे जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं ना वो हेडफोन्स ही यूज करते हैं। इसमें बैस भी ज्यादा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये पूरी तरह से सेफ है। इसे भी टाइम टू टाइम यूज करना जरूरी है और 60% वॉल्यूम तक सुनना जरूरी है, नहीं तो कान का बैंड बच जाएगा। पर आप हेडफोन्स को सब जगह तो लेकर जा नहीं सकते, तो अपने यूज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते आपको कौन सा सूटेबल है। बस अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। रुको यार, बैक क्यों कर रहे हो, एक काम करना तो बाकी है। जल्दी से फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।